हेलो दोस्तों, हैप्पी धनतेरस। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आइए हम आपको बताते हैं धनतेरस कब है। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को है। धनतेरस की कहानी। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उस समय दोनों ही पक्ष में अमरता का वरदान पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। यह मंथन मंदराचल पर्वत से किया गया। नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। समुद्र की गहराइयों से एक एक करके अनेक रत्न निकले। लक्ष्मी जी, चंद्रमा, कौस्तुभमणि, कामधेनु, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, विष और अंत में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी के हाथों में अमृत का कलश था, जिससे संसार में जीवन, स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान आया। उसी दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे हम आज धनतेरस कहते हैं। इसलिए इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और उन्हें आयुर्वेद के जनक के रूप में पूजते हैं। बहुत प्राचीन काल में राजा हिम नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, राजा के पुत्र की शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु सांप काटने से होगी। राजा अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नियति से कौन बचा सकता है। समय आने पर राजकुमार का विवाह कर दिया गया। शादी के बाद जब चौथा दिन आया, राजकुमार की नवविवाहिता रानी को यह बात ज्ञात हुआ। वह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान थी। उसने मृत्यु के देवता यमराज को रोकने के लिए युक्ति सोची। उस रात उसने अपने कक्ष के द्वार में सोने, चांदी, गहने, कीमती आभूषण, ढेर सारे दीपक जलाकर रख दिए। पूरा महल सोने की चमक और दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। रानी ने अपने पति को जगाए रखा और उसे मीठी मधुर कहानियां सुनाने लगी। रात गहराती गई और उसी समय यमराज एक सांप के रूप में वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने महल के द्वार पर वह अपार रोशनी और धन आभूषणों की चमक देखी तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। सांप आगे नहीं बढ़ सका। वह सोने चांदी के आभूषणों के ढेर पर बैठ गया और रात भर रानी की कहानी सुनता रहा। भोर होने पर जब सूर्य का प्रकाश फैल गया, यमराज वापस लौट गए, बिना राजकुमार का जीवन लिए। इस प्रकार उस बुद्धिमान रानी ने अपने पति को मृत्यु से बचा लिया। तब से इस दिन यम दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं ताकि यम देव प्रसन्न रहें और परिवार में दीर्घायु बनी रहे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि वह पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहती हैं। विष्णु जी ने अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, तुम कहीं भी जाओ पर किसी के घर बिना अनुमति प्रवेश मत करना। लक्ष्मी जी ने हाँ कहा और पृथ्वी पर उतर आई। घूमते घूमते वह एक गरीब किसान के घर पहुंची। किसान खेत में काम कर रहा था और उसकी पत्नी घर में सफाई कर रही थी। घर में गरीबी थी परंतु मन पवित्र था। किसान की पत्नी ने माँ को पहचान नहीं पाई, पर श्रद्धा से उन्हें अंदर बुलाया, जल दिया और प्रणाम किया। माता लक्ष्मी उस भक्ति से प्रसन्न हुई और कहा, बेटी, आज तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तभी से माना जाता है कि जो भक्ति
जो भक्ति धनतेरस के दिन अपने घर की सफाई करता है, दीप जलाता है और माँ लक्ष्मी का स्वागत करता है, उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा भी होती है। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, उसी समय धन की अधिपति कुबेर भी प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हे प्रभु, मुझे सारे जगत का खजाना संभालने का अधिकार मिले। ब्रह्मा जी ने उन्हें धन का अधिपति बना दिया और कहा, जो व्यक्ति धनतेरस के दिन तुम्हारी पूजा करेगा, उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, आभूषण या नया सामान खरीदते हैं। यह माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का स्वागत मनाया जाता है। धनतेरस का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं है, बल्कि सच्चा धन, स्वास्थ्य, आयु और प्रेम भी है। धन्वंतरी का स्मरण हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा धन शरीर और मन की शुद्धता है। राजा हिम की कथा हमें सिखाता है कि बुद्धि, भक्ति और प्रकाश से मृत्यु जैसे अंधकार को भी रोका जा सकता है। लक्ष्मी जी की कथा यह सिखाता है कि शुद्ध मन और सच्ची सेवा से सच्चे धन का द्वार खोलती है। इस दिन दीप जलाकर घर की सफाई करें, लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी की पूजा करें। हमें जीवन के हर अंधकार को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। धनतेरस केवल धन का पर्व नहीं, बल्कि जीवन की समृद्धि, स्वास्थ्य और उजाले का उत्सव है।